आज मैं जा रही हूँ गणपति जी की बुकिंग कराने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट तो है, इसके साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं गणपति जी की, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हमने बुकिंग करने जाना होता है और हमें कैसे गणपति जी चाहिए और हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये व्लॉग में मैं यही बताने के लिए और साथ में आपको दिखाने के लिए भी लेके जा रही हूँ कि जहाँ हम गणपति जी बुकिंग कराते हैं वहाँ पे कितने सुंदर और होते हैं और क्या क्या एक्साइटमेंट होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस व्लॉग में ज़रूर बने रहिए ताकि आप भी मेरे साथ इस जो जर्नी को एंजॉय कर सकें और मज़ा ले सकें। और इसके साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि आप जब भी जाएं तो क्या क्या चीज़ें देख के जाएं और क्या क्या चीज़ें करके जाएं। ये मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए कि जब भी हमने गणपति जी की बुकिंग कराने जाना है तो हमें हमेशा अपने घर से दूर्वा और थोड़ा सा सिंदूर और हल्दी पाउडर ज़रूर लेके जाना चाहिए ताकि हम वहाँ पर जाकर गणपति जी के सामने रख सकें। तो इसके साथ साथ ये भी मैंने बताया था अपने व्लॉग में कि हमें हमेशा जब भी हमने गणपति जी को सिलेक्ट करने जाना होता है तो हमें नंगे पाँव ही जाना चाहिए, हमें चप्पल या जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। ये बात बहुत क्लियरली मैंने बोली हुई है। अब जब बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगा कि काफ़ी सारे जो गणपति थे वो काफ़ी ज़्यादा गणपति रेडी भी हो गए थे। मतलब मैंने अभी तक बुकिंग भी नहीं कराई थी, पर वहाँ पे बहुत सारे लोगों के गणपति रेडी हो गए थे। यहाँ पे लोग अपने गणपति जी की बुकिंग कराते हैं और उसके बाद जो यहाँ के कारीगर या कलाकार मैं कहूँगी वो लोग इसको डेकोरेट करते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से आप लोग खुद भी बोल सकते हैं, आप लोग बता भी सकते हैं कि मुझे इस कलर के उनके कपड़े चाहिए, इस कलर की उनकी ज्वेलरी चाहिए, ये भी बता सकते हैं। नहीं तो वो खुद भी बहुत सुंदर सुंदर तरह की ज्वेलरी और कपड़ों के साथ डेकोरेट करते हैं गणपति जी को आपके लिए। मैंने भी बहुत सारे गणपति जी देखे, बार बार देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा कि कम से कम मुझे यहाँ पे और जल्दी आना चाहिए था क्योंकि इतने सारे थे और मुझे सिलेक्शन करने में इतनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं ये वाले गणपति जी ले लूँ। और वहाँ पे तो कुछ ऐसे गणपति जी थे जो बच्चे, जो गणपति जो नए जब हम अपने घर में पहली बार रखते हैं तो वो वाले गणपति, वो बच्चे वाले गणपति जी तो इतने अच्छे थे कि दिल कर रहा था कि इन्हीं को लेके जाऊं। पर मेरे घर में गणपति जी काफ़ी देर से आ रहे थे तो इसलिए मैंने वो वाले गणपति जी तो नहीं लिए। पर हाँ, मेरे दिमाग में जो गणपति जी चल रहे थे, बहुत बार बहुत सारे गणपति जी रख चुकी थी और हर बार मैंने एक अलग तरह के रखे हैं और मेरे कलर्स जो थे मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मैं इस बार जो मेरे कलर्स मेरे दिमाग में थे कि उनके कपड़े और उनकी डेकोरेशन इस तरीके से होनी चाहिए, वैसे मुझे कुछ चाहिए थे गणपति में। और लकीली मुझे ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटा लगा वहाँ पे अपनी सिलेक्शन करते हुए और उसके बाद मैंने अपने तरह के गणपति जो मुझे चाहिए थे वो मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद मैंने उनको जल्दी से मैंने दूर्वा चढ़ाया क्योंकि दूर्वा सबसे पहले गणपति जी को चढ़ाते हैं, जो मैं अपने साथ लेके आई थी। उसके बाद मैंने उनकी पूजा करी और मैंने थोड़ा सा सिंदूर और हल्दी के साथ तिलक भी लगाया ताकि मैं वो गणपति जी को अपने लिए बुक कर सकूं। और मैंने कारीगर जी को भी पैसे दे दिए थे, इस चीज़ के लिए दक्षिणा दे दी थी उनकी। इसके साथ साथ मैं इसको इसलिए भी नहीं दिखा रही कि क्योंकि जब हमारे घर में आएंगे तब आप एक्चुअल में उनको देखिएगा कि वो कैसे होंगे, क्योंकि तब वो पूरी तरह से अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े, अपने क्लोथ सब में वो पूरी तरह से आएंगे। तो इसलिए मैंने अभी नहीं दिखाए। पर उसी वक्त जब मैं वो कर रही थी तो उसके साथ साथ मैं मंत्र चांटिंग ज़रूर कर रही थी, जो ओम गण गणपते नमः की, ताकि ये गणपति जैसे ही मेरे घर के अंदर आए और मेरे घर के आते ही मेरे घर के सब लोगों की ज़िंदगियों में जो भी चीज़ बदलना, जो मेरे सब लोगों की ज़िंदगियों को बदले और मेरी हर विश को पूरा करने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ें जब भी आपने गणपति जी को बुकिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप बोलते बोलते
ही उनको उस समय बुकिंग करें, ताकि आपके लिए सही तरीके से आप अपने लिए गणपति जी ले लें। क्योंकि कई बारी क्या होता है, कुछ लोग गणपति जी की बुकिंग कराने के बाद फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर कोई दूसरे करते हैं। तो ताकि आप कन्फ्यूज़ किसी चीज़ के लिए ना हो, जो आपने कार्य कर लिया, जो आपने फिक्स कर लिया, वो आपका कार्य सही है और सिद्ध है। ये कार्य आपका सही रहे, इसके लिए आपको और सब लोगों को गणपति जी की शुभकामनाएँ। फिर दोबारा मिलूँगी इस गणपति जी के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओम गण गणपते नमः।